देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर है 1.13। मैं आपको बता दूं बेटा, जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है फिजिक्स की, उसी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ये 1.13। यदि हम किसी स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक है फिजिक्स की एनसीईआरटी की, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है 14 है। ठीक है, जो हम अभी 13 करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को जो है पढ़िएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर इसमें बोला गया है फिगर 1.30, ये आपका फिगर है 1.30। ठीक है, सो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स in a uniform electrostatic field. Give the sign of the 3 charges. Which particles has the highest charge to mass ratio? मैं आपको यहाँ पर इसमें पहले क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है बेटा, आपको यहाँ 3 पार्टिकल आपको दिखाए गए हैं। एक पार्टिकल आपका जो है इधर रेड स्केच से मैंने दिखाया, दूसरे पार्टिकल को ग्रीन से दिखाया, और थर्ड जो पार्टिकल है वो ब्लू से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 पार्टिकल आपको दिखाए गए हैं। आपको इन तीनों पार्टिकल्स की एक तो पहचान करनी है, कौन से पार्टिकल पर पॉजिटिव साइन होगा और कौन से पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। कॉन्सेप्ट, जो चार्ज और मास का जो रेशो होता है, बेसिकली उसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्यूएस क्या है बेटा? स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। चार्ज मास रेशो को हम ये बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, क्यूएस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कौन से पार्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा जो है चार्ज मास रेशो रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, वैसे भी आप देख करके बता सकते हैं, जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा उसी पार्टिकल का जो चार्ज मास रेशो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिएगा कि जो फर्स्ट पार्टिकल है ऊपर, ये देखिएगा जो प्लेट है ऊपर की साइड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है। दूसरी जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप ये देखिएगा जो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए, और 3 जो पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड आ रहा है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम मानकर चलते हैं लेट, अच्छा मैं इसमें लिख दूँ कि जो पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 and 2 are attracted towards the positive charge, towards the positive charge। ठीक है, या टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 प्लेट यहाँ पर दिखा रखी है, तो टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। हेंस दे आर नेगेटिवली चार्ज, they are negatively charged। ये कैसे हो गए बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो गए। वाइल पार्टिकल, जो पार्टिकल 3 है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स
द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। डायग्राम से भी देख सकते हैं आप, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हेंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ये तो आज का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें आपको जो है चार्ज मास रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखिएगा बेटा, हम यहाँ कंसीडर करते हैं लेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है इन द पार्टिकल, इन द पार्टिकल, वो कितना प्रोड्यूस होगा। अब ये देखिएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं F इक्वल टू एम में, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, तो A इक्वल टू एफ अपॉन एम हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि E इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तब यहाँ से हम F इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा Q इंटू ई अपॉन में M। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ओके। इसके बाद यहाँ पर आप जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखिएगा बेटा। यहाँ क्या देख रहे हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसका जो है सबसे ज़्यादा है? ठीक है, जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसी का चार्ज मास रेशो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन होती है हमारी, ये सभी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई हम दिखा देंगे। तो क्योंकि जो इनिशियल है यू इक्वल टू जीरो, रेस्ट, स्टार्टिंग में एट रेस्ट, रेस्ट पर जो है यू की वैल्यू जीरो होगी, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं बेटा ये यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि यू की वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है, रेस्ट में है, यानी कि स्टार्टिंग में जब पार्टिकल चलता है तो रेस्ट में रहता है, तो ये इसलिए यू की वैल्यू जीरो होगी। देयरफॉर हम वाई इक्वल टू लिख सकते हैं जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से इम्प्लाइज डैट करके हम लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/2। ए की वैल्यू देखिएगा, ये आपकी ए की वैल्यू क्यू ई अपॉन में m और इंटू टी स्क्वायर। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, सारी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। देयरफॉर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q अपॉन m, हमें ये चाहिए था, ये आपका आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम डिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि चार्ज और मास का जो रेशो है वो डिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफ्लेक्शन पे। y यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह सकते हैं इन पार्टिकल थर्ड deflection is maximum, deflection is maximum। थर्ड पार्टिकल के डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब सो पार्टिकल थ्री जो होगा हैज़ मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।
and subscribe my channels. Thank you very much for joining the class, Somdev Physics classes.